Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वो कुछ लोग पुराने लोग हैं जो आज भी वहीं पर अटके हुए हैं, लेकिन लोगों का दिमाग काफ़ी खुल चुका है कंपैरेटिवली। मैं साथ में भी अब लाने लग गई हूँ कि थोड़ा मेरे साथ यहाँ पे खेल ले, ताकि उसको ये ना लगे कि मम्मा अब रात को आइए तो अब रात को खेलना है। सो ये थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस हैं। आई वॉज वेटिंग टू बी ऑन सेट्स। शूटिंग इज समथिंग दैट आई लव। मतलब मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप कितने टाइम तक उससे दूर रहते हो, तो सो वो वैसी वाली फीलिंग थी। Actress Charu Asopa has a new show coming soon and we chatted with her about the same, also about her co-parenting with Rajiv and more. Have a look. Hi Charu, welcome to India Forums. थैंक यू। सबसे पहले congratulations on जौहरी। शो के बारे में बताइए कि what is the show exactly and what is the character that you're playing? तो जौहरी ये जो शो है ये अतरंगी टीवी पर, अतरंगी ऐप पर आने वाला है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये एक कपल की कहानी बोल सकते हो आप। जौहरी मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, वो उनकी एक जर्नी दिखाई हुई है और एक कपल साथ में कैसे ग्रो करते हैं। मैंने उनको कैसे मोटिवेट किया टू डू थिंग्स इन लाइफ। एंड हमारी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए हैं, तो वो हम कैसे फेस करते हैं, क्या क्या होता है हमारी लाइफ में। सो ये पूरी एक जर्नी है। हम 20 साल से स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम कॉलेज में थे। उसके बाद Okay. हम सो ये एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एज के साथ साथ हमारे लुक्स चेंज हो रहे हैं, हमारा हमारी लाइफ के स्टेजेस चेंज हो रहे हैं, हमारे घर बदल रहे हैं, हम कैसे लाइफ में वी आर गेटिंग रिचर। तो ये पूरी एक जर्नी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्ले करने के लिए, बिकॉज आपको हर एज का एक कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा, इसलिए सो या। ओके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी। मतलब लुक से आपके ये देखकर लग रहा है कि काफ़ी मॉडर्न कैरेक्टर है, और टीवी पर ऐसी चीज़ें काफ़ी कम मिलती है एक्ट्रेसेस। लेकिन आजकल मैं बोलूँगी कि हमारा जो हमारी ऑडियंस का जो वो एक यूजुअल फैमिली ड्रामा नहीं देखना चाहते हैं। वो कुछ अलग अलग चीज़ें देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो कंटेंट अच्छा देखना चाहते हैं। तो आजकल ये वेस्टर्न कपड़े और ये सब बहुत छोटी चीज़ें हो गई है। आजकल लोग कपड़ों पे इतना कमेंट नहीं करते हैं। वो कुछ लोग पुराने लोग हैं जो आज भी वहीं पर अटके हुए हैं, लेकिन लोगों का दिमाग काफ़ी खुल चुका है कंपैरेटिवली। जी, तो आपको कितना मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज आज तक मैंने जो रोल्स किए हैं वो कॉटन साड़ीज़ वाले, सलवार कमीज़ वाले, वो सारे रोल्स किए हैं। तो इस बार कुछ अलग गेटअप में शूट कर रही हूँ एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। मतलब शूट करने के लिए इतना ईजी है ना, आपको फटाफट तैयार हो जाए। साड़ी की प्लीट से जमाते रहते हैं, लेट होते रहते हैं, बट दिस इज़ सो ईजी, क्विक एंड सो मज़ा आ रहा है। जी, तो एक अब क्योंकि काम पर आ रही हैं, बेटी को अकेले छोड़कर आना पड़ रहा है, तो ये मदरहुड और वर्क एक साथ बैलेंस करना क्या डिफिकल्ट हो रहा है चारू? हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगी, बट एक इमोशनली बैक ऑफ द माइंड आपके एक रहता है कि जैसे पहले जब मैं फ्री होती थी, शॉट ख़त्म हुआ तो मैं जाके रिलैक्स कर लेती थी, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लिया, थोड़ा कुछ कर लिया। बट अभी अगर जैसे मुझे गैप मिलता है तो मैं फटाफट जाके घर का कैमरा चेक करती हूँ, क्या क्या हो रहा है घर में। प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं थोड़ा, क्योंकि ये लाइफ का नया फेज़ है, तो मेरी शायद सारा मेरी जो ज़िंदगी है घूम फिर के ज़ियाना पर आ जाती है। तो या मेरा वो दैट्स माई ओनली कंसर्न। तो मैं आई मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल है, वो सेफ़ है। तो कल जैसे मैंने हाफ डे के बाद मैंने उसको यहाँ बुला लिया था। आज भी अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा लेट होने वाला तो उसको बुला, बिकॉज मैं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम जैसे अभी बीच में एक दिन में पूरा दिन शूट करी थी, तो उसका साइकिल एक ही दिन में चेंज हो गया कि वो दिन में सो रही थी, जब मैं नहीं थी तब तक वो सो रही थी, क्योंकि उसको लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करने को तो सो जाओ। फिर जब मैं गई तो रात भर वो जाग रही थी, बिकॉज उसको लगा मम्मा आइए तो अभी हम लोग खेलेंगे, मस्ती करेंगे। तो उसके साथ मैं भी रात भर जाग रही थी। फिर नेक्स्ट डे सुबह मैं शूट पर आ रही थी। सो उसका वो साइकिल चेंज करने के लिए उसको मैं अपने साथ में भी अब लाने लग गई हूँ कि थोड़ा मेरे साथ यहाँ पे खेल ले, ताकि उसको ये ना लगे कि मम्मा अब रात को आइए तो अब रात को खेलना है। सो ये थोड़ी छोटी चेंजेस हैं लाइफ में। राइट, ओके। हाल ही में एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि काम मिलना बीच में आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था और ये सारी चीज़ें, लेकिन अब जब फाइनली एक अच्छा प्रोजेक्ट आया, एक नया प्रोजेक्ट आया, एक एज अ लीड ये प्रोजेक्ट आया है, तो इतनी खुशी हो रही है। एंड साथ ही क्या चेंजेस दिख रहे हैं अब? इनफैक्ट जिस दिन मुझे पता चला था कि आई हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर दिस रोल, मतलब आई ऑलमोस्ट क्राइड, कि मुझे ऐसा लगा था कि अरे यार आई वॉज वेटिंग टू बी ऑन सेट्स। शूटिंग इज समथिंग दैट आई लव। मतलब मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं
इतने टाइम तक अपनी कोई चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप कितने टाइम तक उससे दूर रहते हो, तो यू नो सो वो वैसी वाली फीलिंग थी। तो या आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी दैट। और बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं जो बोल सकते हैं कि मैं काम पर जा रही हूँ, तो आई फील ब्लेस्ड कि यू नो मैं काम पर आ रही हूँ सुबह सुबह। राइट Yeah. तो बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से आप में और राजीव में अब कैसे बैलेंस हो पा रही है, एंड हाल ही में उन्होंने भी कहा था कि वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम ज़ियाना से मिलने आते हैं राजीव, और अगर कभी मुझे लगता है कि यू नो ज़ियाना के लिए भी चेंज हो जाएगा तो मैं उसको ले जाती हूँ राजीव के घर पे। सो या ओके। और लास्टली चारू, जाना चाहूँगी अपने जो फैंस हैं, आपकी जो ऑडियंस है, जो एक बार फिर आपको इतने वक्त बाद देखने वाले हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे मेरे हर कैरेक्टर को बहुत सराहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस नए किरदार को भी उतना ही प्यार करें जितना आपने हमेशा मुझे दिया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू चारू। We hope that you guys enjoyed this chat with her. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums. Anchal Chaudhary, camera person Vineet, India Forums, Mumbai.